प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय में गति के भाग 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं दूरी के बारे में बता दिया था, विस्थापन के बारे में बता दिया था, चाल के बारे में बता दिया था, गति के बारे में बता दिया था। एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है, त्वरण क्या होता है, ये सब के बारे में बता दिया था। आज फिर ग्राफ के बारे में भी बता दिया था कि दूरी समय ग्राफ क्या होता है, वेग समय ग्राफ क्या होता है। दूरी समय ग्राफ से जो हम स्लोप निकालते हैं तो उससे चाल का मान पता चलता है। वेग समय ग्राफ होता है, उसका स्लोप जो फाइंड करते हैं उससे त्वरण पता चलता है। और जो भी फिगर बनता है उसके गति के दौरान उसका एरिया निकाल लेते हैं तो चली गई दूरी या विस्थापन के बारे में पता चलता है। तो आज मैं गति के समीकरण के बारे में अध्ययन करें, वेग समय ग्राफ के। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। एक v पहला होता है v = u + at। u प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, s विस्थापन होता है, t समय होता है, a त्वरण होता है। तो त्वरण का ये फार्मूला होता है v = u + at। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है, t टाइम है। विस्थापन का फार्मूला होता है s = ut + ½ at²। और तीसरा फार्मूला होता है v² = u² + 2as। अब इन्हीं को हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम में आता है, लेकिन इस साल तो हो सकता है एग्ज़ाम ना हो, टेस्ट में लूँगा तो उसमें दे सकता हूँ। तो इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी शुरू में मान लो ये वेग u है, तो ये टाइम एक्सिस को इस पर लिखा जाता है, वेग को इस पर लिखा जाता है। ये शुरू में इसका वेग अक्सर 0 हम लोग ग्राफ खींचते लेते हैं। वेग हम u ले रहा हूँ कि यहाँ पर इसका कुछ वेग पहले से ही है। ऑलरेडी इसमें हम इसको मिला दे रहा हूँ कि ये u वेग यहाँ तक u वेग के लिए है। फिर t टाइम बाद उसका वेग मान लो बढ़ करके v हो गया। अब यहाँ पर वेग v हो गया तो v को मैंने t टाइम बाद बढ़ करके वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ तक वेग या u को दिखा रहा है, और फिर यहाँ वेग बढ़ गया, ये हो गया वेग यहाँ पर चला गया, यानी वेग ये पूरा ये लाइन v को दिखा रही है, अंतिम वेग को दिखा रही है। यानी इतना जो दूरी होगा bc जो होगा पूरा यह v है, इतना u है, तो ये v - u होगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब हम पहला फार्मूला त्वरण के लिए पहला वाला फार्मूला सिद्ध करेंगे, तो हम त्वरण फाइंड करेंगे। ये लाइन जो दी गई है, लाइन का स्लोप जो होता है, ढाल होती है, इसका त्वरण होता है कि ये वेग बढ़ रहा है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कांस्टेंट वेग है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये वेग बढ़ रहा है, ये वेग बढ़ रहा है, इसी के वैल्यू को निकाल लेंगे तो त्वरण आ जाएगा। त्वरण का मतलब y एक्सिस की वैल्यू अपन x एक्सिस की वैल्यू। y एक्सिस की वैल्यू ये bc है जिसकी वैल्यू v - u है, और x एक्सिस की वैल्यू ये ca है जिसकी वैल्यू t है। तो हम सबसे पहला फार्मूला जो प्रूव करेंगे त्वरण के लिए, त्वरण इक्वल टू रेखा AB जो होती है, रेखा AB का ढाल यानी स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप का मतलब y एक्सिस की वैल्यू जो BC है अपन x एक्सिस की वैल्यू AC है, तो BC अपन AC हो जाएगा। BC की वैल्यू v - u है, तो इसको v - u रखेंगे। AC का मान ये t टाइम है, तो t हो जाएगा। t को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो AT हो जाएगा इक्वल टू v - u। v की वैल्यू फाइंड करना तो u को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा, यानी v = u + at। ये पहला गति का समीकरण सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हमें विस्थापन का फार्मूला निकालना है। दूरी का, चली गई दूरी t समय में चली गई दूरी इक्वल टू, इसमें जो भी फिगर बन रहा है गति के दौरान, ये गति के दौरान ये फिगर बन रहा है, ये समलंब चतुर्भुज है। इसी का अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें कुल चली गई दूरी आ जाएगी या विस्थापन। दो तरह से निकाल सकते हैं, तो पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें, या तो यह इतना यह आयत है और इतना यह त्रिभुज है, दोनों को क्षेत्रफल को निकाल कर जोड़ देंगे तभी भी चली गई दूरी पता चल जाएगी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजा, ये दो समांतर भुजाएँ हैं, यानी AO एक समांतर भुजा है और एक समांतर भुजा जो है BD दिया हुआ है। इन दोनों का योग, उनके बीच की दूरी ये हो गई। इनके बीच की दूरी चाहे AC ले रहा हूँ चाहे OD ले रहा हूँ, तो AC = हो जाएगा 1/2। एक भुजा जो हो गई वह U हो गई, एक भुजा V हो गई, और दोनों के बीच के डिस्टेंस टाइम हो गई है। फिर V = पहले इक्वेशन V के जगह पर U + at रख देंगे। U और U 2U हो जाएगा प्लस AT। t का अंदर गुणा कर दे रहा हूँ, तो t का इसमें गुणा करेंगे तो 2ut हो जाएगा, t का इसमें गुणा करेंगे तो AT² हो जाएगा।
फिर 1/2 बाहर है तो 1/2 से दोनों में भाग दे रहे हैं, यहाँ पर भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ut बचेगा। यहाँ पर 1/2 लाएंगे तो 1/2 at², तो s = ut + ½ at², ये पहला गति का समीकरण आ जाएगा। इसके बाद तीसरा गति का समीकरण हमें पता है कि v = u + at पहला गति का समीकरण होता है। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दे रहा हूँ, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो v² = u² + 2uat + a² t²। u² यहाँ से 2a दोनों जगह कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर ut बचेगा प्लस 1/2 at² बचेगा। v² = u² 2a, और यह फार्मूला जो है s का फार्मूला है, ut + ½ at², यह s का फार्मूला, तो यहाँ पर s कर देंगे, यह गति का समीकरण आ जाएगा v² = u² + 2as। अब ये गति के तीनों समीकरण मैं बता दिया। कब u की वैल्यू, अगर कोई वस्तु रेस्ट से चले, विरामावस्था से चल रही है, तो वहाँ पर u की वैल्यू 0 रखेंगे। चलते चलते रुक जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, उसको 0 रखेंगे। तो इतना जानिए, इसके बारे में हम आगे फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा। इतने फार्मूलों को याद रखिए। धन्यवाद।